नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आ रहे हैं। वो यहां जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री राज्य सरकार की आदिवासियों से जुड़ी योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे और हाल ही में बनकर तैयार हुए वर्ल्ड क्लास रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का आज औपचारिक तौर पर उद्घाटन भी किया जाएगा पीएम द्वारा। तो कार्यक्रम को लेकर के आदिवासियों का जम्बूरी मैदान में आना शुरू भी हो गया है। सरकार का दावा है कि कार्यक्रम में 2 लाख आदिवासी जुटेंगे। तो कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से भव्य तौर पर मध्य प्रदेश को सजाया गया है, क्योंकि आज जनजातीय गौरव दिवस मध्य प्रदेश मना रहा है और ऐसे में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। तो अद्भुत और बेहद खूबसूरत तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मनमोहक तस्वीरें देखिए इस कार्यक्रम की, क्योंकि आज पीएम मोदी भी मध्य प्रदेश में आने वाले हैं गौरव जनजातीय दिवस को मनाने के लिए। तो फिलहाल ये कुछ तस्वीरें आपको जनजातीय गौरव दिवस की दिखा रहे, जहां पर ग्रैंड वेलकम भी किया जा रहा है। सच्चे सपूत और देश के गौरव भगवान बिरसा मुंडा जी के चरणों में मैं नमन करती हूँ। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री परम आदरणीय बिसाहूलाल सिंह जी, मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री परम आदरणीय विजय शाह जी, मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री दादा फग्गन सिंह कुलस्ते जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो से सांसद परम आदरणीय वीडी शर्मा जी, एवं मंच पर उपस्थित समस्त लोकसभा राज्यसभा के सम्मानित सांसदगण और मंच के सामने उपस्थित पूरे प्रदेश से आए हुए हमारे गौरव, संस्कृति, आत्मसम्मान को साथ में लेकर चलते हुए मेरे जनजाति समुदाय के समस्त भाई बहन आप सभी को प्रणाम, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाने का जो निर्णय लिया गया है, इससे हमारे जनजाति समाज की अस्मिता और आत्मसम्मान और गौरव के पथ पे ले जाने का जो काम हमारे देश के ही नहीं बल्कि विश्व के लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे प्रदेश के मुखिया परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को मैं समस्त जनजाति समाज की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। भगवान बिरसा मुंडा अपने अल्पकायु में जो समाज को अंधविश्वास से हटाकर शिक्षा, स्वच्छता और प्राकृतिक पूजा की ओर करने का जो कार्य किया है, वो निश्चित रूप से अद्भुत कार्य है। एक बालक जो स्वयं मिशनरी स्कूल में पढ़ते हुए उनकी संस्कृति और उनकी पद्धति को समझते हुए उनके खिलाफ जो बिगुल फूका और समाज को संगठित करने का जो काम किया, वह निश्चित ही उनके अंदर समाज के प्रति एक आदर और निष्ठा का भाव था। माँ भारती के स्वतंत्रता के लिए अपनी बलिदान देने वाले भगवान बिरसा मुंडा के बताए गए मार्गों पर हम सब चलेंगे। आज ये संकल्प लेकर हम सब यहाँ से जाएंगे और जनजाति समाज को गौरव के पथ पर ले जाने का काम हम सबका है और हम सब इसके लिए एकजुट होकर प्रयास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलिए बिरसा मुंडा भगवान की जय। बिरसा मुंडा यानी कि जनजाति क्रांति के अग्रदूत, स्वाधीनता के समर में जिन्होंने अपना समर्पण, अपना उत्सर्ग किया और
आज उन्हीं की विरासत को याद करते हुए हमने इस गौरव दिवस का आयोजन उनके जन्मदिन पर किया है। आदरणीय दिव्य सज्जनों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे मुख्य सांस्कृतिक मंच पर जनजातीय जीवन, संस्कृति और उनकी परंपराओं से जुड़े हुए नृत्य संगीत की प्रस्तुतियां हैं। हमारे बीच हमारे प्रदेश के माननीय जनप्रतिनिधि हैं जो कि जनजातीय समुदाय से वाबस्ता हैं और इस अवसर पर उनका भी उद्गार व्यक्त करने का यह अवसर है, यह मंच है। बिरसा मुंडा की शहादत को याद करते हैं तो हमें स्वाधीनता का समर याद आता है और अनेक ऐसे जनजातीय योद्धा याद आते हैं जिन्होंने आजादी की थाती हमारे हाथों में सौंपने के लिए अपना उत्सर्ग किया, अपने प्राणों का बलिदान किया। ऐसे में याद आते हैं राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह। राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को अंग्रेजों ने उनके द्वारा रचित कविता को आधार बनाकर दोनों क्रांतिकारियों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया और तोप से उड़ाकर मृत्युदंड की सजा सुनाई। इन्हीं तमाम पहलुओं को साधते हुए एक छोटी सी फिल्म का निर्माण किया गया है। आइए हम सब एक बार फिर इस पर्दे की ओर अपनी आंखें केंद्रित करते हैं और देखते हैं राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के उत्सर्ग पर केंद्रित यह फिल्म। मलेच्छन का मर्दन करो कालिका माई, मूंद मुख डंडिन को चुगलो को चबाई खाई, बूंद डार दुष्टन को शत्रु संघारिका, कालिका भवानी माई अरज हमरी सुन ले, डार मुंड माल गरे खड़ग कर धर ले, बूंद डार दुष्टन को शत्रु संघारिका। काल से आंख मिलाते हुए वीर गति का वर्ण करने वाले, मृत्यु की दहलीज लांघते हुए रंच मात्र भी विचलित नहीं होने वाले, अपने अंतिम क्षणों में भी मां काली से दमनकारी ब्रिटिश आक्रांताओं और राष्ट्रद्रोहियों का नाश और मातृभूमि की स्वतंत्रता की प्रार्थना करने वाले ये शूरवीर पिता पुत्र हैं शंकर शाह और रघुनाथ शाह। ये महान बलिदानी गोंड राजवंश की परम प्रतापी साम्राज्ञी रानी दुर्गावती के वंशज थे और उसी तरह राज्य के उत्तराधिकारी थे जो 16वीं से 18वीं सदी तक देश के मध्य भाग में फैला हुआ था। गढ़ा मंडला के अंग्रेजों के अधीन आने के बाद राजा शंकर शाह के पास मात्र पुरवा और कुछ गांवों की जागीरदारी बची थी, मगर गढ़ा मंडला और जबलपुर की जनता में उन्हें वही मान सम्मान प्राप्त था जो उनके पूर्वजों को था। देश के हर राज्य और रियासत पर अवैध रूप से अधिकार करने के लिए अंग्रेज अत्याचारों की पराकाष्ठा पार कर रहे थे। राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह इन सभी घटनाओं से बेहद आहत थे। मातृभूमि के वैभव को मलिन करने वाले इन विदेशी आक्रांताओं की परतंत्रता शंकर शाह और रघुनाथ शाह को किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं थी। शंकर शाह और रघुनाथ शाह अच्छे कवि भी थे और अपने भीतर धधकती क्रांति की ज्वाला को लोगों तक पहुंचाने के लिए दोनों ने कविता का सहारा लिया और क्रांति की ये आग जबलपुर में तैनात 52वीं अंग्रेज रेजिमेंट तक जा पहुंची और रेजिमेंट के कई भारतीय सैनिक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह से सुलगने लगे। ये 1857 की क्रांति का काल था